रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मुहावरा एवं लोकोक्ति। तो जिसका ये हमारा लास्ट वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है। क्योंकि देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति हम लोग पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि मुहावरा एवं लोकोक्ति होता क्या है और इनमें अंतर क्या होता है। इसलिए अगर कभी हमसे चार ऑप्शन दे दिया गया और हमसे पूछ लिया गया कि बताइए इनमें से मुहावरा कौन सा है, या फिर पूछ लिया गया कि इनमें से लोकोक्ति कौन है, तो वो हम नहीं बता पाते। भले ही हम कितना भी मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ समझे रहें, उनका वाक्य में प्रयोग किए रहें, लेकिन ज्यादातर टाइम पे ऐसा होता है कि इन दोनों में हम अंतर समझ में ही नहीं पाते ना। तो देखिए, यहाँ पे उसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर। तो देखिए, इधर है हमारा मुहावरा, इधर है हमारा लोकोक्ति। ओके, तो देखिए, हमारा जो पहला अंतर है वो है मुहावरे वाक्यांश होते हैं, ये पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। अर्थात ये वाक्य के अंश होते हैं। अब कोई वाक्य लिखा है, इनमें ये छोटे से होते हैं, ये वाक्य के अंश होते हैं। जैसे उल्लू सीधा करना या कलम तोड़ना। उसके बाद है लोकोक्ति। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, मतलब देखिए, वाक्य अंश होते हैं, मतलब ये वाक्य का एक छोटा सा अंश होते हैं, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। जैसे मुहावरे में था उल्लू सीधा करना या कलम तोड़ना, उसी तरह लोकोक्ति का है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखिए, ये पूरा सेंटेंस ही है। उसके बाद है मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग संभव नहीं है। मतलब अगर आप चाहें कि केवल इनको लिख दें और आपको सब वाक्य का अर्थ पता चल जाए, तो ऐसा नहीं है। इनको स्वतंत्र रूप में नहीं लिख सकते। अगर इनको लिखना है तो किसी न किसी वाक्य के साथ ही लिखना होगा। उसके बाद है लोकोक्ति। लोकोक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना संभव है। ओके, फिर तीसरा जो हमारा अंतर है वो है मुहावरे में वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद लिंग, वचन, काल आदि के कारण ये परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात देखिए, अगर कहीं भी मुहावरा लिखा हुआ है तो अगर उस समय के अनुसार लिंग, वचन, काल के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे उल्लू सीधा करना है, अगर इसको मेल में करेंगे, अरे वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहा था, और अगर फीमेल में करेंगे वो अपना उल्लू सीधा कर रही थी। इसका सीधा सीधा मतलब लिंग के अनुसार इसमें चेंज हो जा रहा है, और उसी तरह वचन काल के अनुसार भी इसमें चेंज हो जाता है। लेकिन देखिए, लोकोक्तियों का साथ ऐसा नहीं होता। लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करते समय इसमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसमें आप चेंज क्या करेंगे? अगर किसी मेल के ऊपर भी इसको यूज करेंगे या फीमेल के ऊपर भी इसको यूज करेंगे तो भी इसमें कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हमारा चौथा है मुहावरे किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं। अर्थात हाथ मलना या मुंह फुलाना, मतलब कि ये किसी न किसी स्थिति की ओर संकेत करते हैं, किसी काम की ओर संकेत करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हाथ मलना या मुंह फुलाना। मुंह फुलाने में मुंह फुला के बैठ गया कोई गुस्सा होके, है ना। और लोकोक्तियां जीवन में भोगे हुए यथार्थ को व्यक्त करती हैं। देखिए, लोकोक्तियां जो होगी ये किसी न किसी के जीवन से लिया गया होगा, जो उसने झेला होगा, उसी के आधार पर लोकोक्तियां दी जाती हैं। जैसे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात ये किसी ने झेला है कि ना ही समस्या रहेगी और ना ही कोई इसका ना ही समाधान होगा, या फिर ना रहेगा समाधान, या कुछ भी, मतलब देख लीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद 5वां अंतर है मुहावरे का बिना वाक्य प्रयोग से अर्थ प्रकट नहीं होता है। अर्थात आप मुहावरे का अगर सीधा सीधा अर्थ जानना चाहेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि बिना वाक्य के प्रयोग के इसका अर्थ प्रकट ही नहीं होगा। और उसी तरह उल्टा लोकोक्ति में है, इसका प्रयोग बिना वाक्य के भी इसका अर्थ समझ सकते हैं, अर्थात बिना वाक्य में प्रयोग के भी इसका अर्थ समझ सकते हैं।
और एक अंतर हमने आपको शुरुआत के ही वीडियो में ही बताया था कि मुहावरे में सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता ही नहीं है, जबकि लोकोक्त में सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा मुहावरे एवं लोकोक्त में अंतर। और अगर फ्यूचर में आपको कभी भी ऑप्शन दिए जाएंगे और ढूंढना होगा कि मुहावरा कौन सा है या फिर लोकोक्ति कौन सा है, तो आप लोग अच्छे से बता लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।